Good morning, students. Today we are going to finish the lesson, the black aeroplane. So, the pilot of the old Dakota took the risk and he had flown his old Dakota straight into the storm. तो पायलट ने रिस्क लिया. You know very well what was the risk. Inside the clouds, everything was suddenly black. उन क्लाउड्स के अंदर सब कुछ एकदम ब्लैक हो गया. He could not see anything. It was impossible to see anything outside the aeroplane. और प्लेन से बाहर जो पायलट था वो कुछ नहीं देख सकता था. एरोप्लेन, द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. उस एरोप्लेन ने जंप किया हवा में, ट्विस्ट किया हवा में. आई लुक्ड एट द कंपस. मैंने कंपस को देखा डायरेक्शन देखने के लिए. आई कुडंट बिलीव. जो पायलट था ही कुडंट बिलीव माई आइज. वो अपनी आइज पर बिलीव नहीं कर सकता था. द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड. कंपस जो है बिल्कुल राउंड एंड राउंड मूव कर रही थी. व्हाट डज इट मीन? इट गॉट डेड. इट वॉज डेड. इट वुड नॉट वर्क. वो काम नहीं कर सकती थी. द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड. ऑल इंस्ट्रूमेंट्स गॉट डेड टू. आई ट्राइड द रेडियो. देन ही ट्राइड टू कॉन्टैक्ट थ्रू द रेडियो. पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल. तो उसने जैसे बात करना चाहता था, भाई पेरिस कंट्रोल, भाई क्या आप उसको सुन सकते हैं? कैन यू हियर मी? देयर वॉज नो आंसर. कोई आंसर नहीं था. द रेडियो वॉज डेड टू. रेडियो भी डेड हो गई थी. आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज. तो राइटर के पास, पायलट के पास ना कोई रेडियो थी, अब ना कोई कंपास काम कर रही थी. आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज एंड ही कुड नॉट अंडरस्टैंड वेयर ही वॉज. वो ये नहीं समझ सकता था कहाँ पर था. आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म. इन दिस वे द पायलट वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म. तो हाउ ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, you know very well. Then in the black clouds quite near me. फिर उन ब्लैक क्लाउड्स में बिल्कुल मेरे उसके नज़दीक I saw another aeroplane. तो पायलट ने एक दूसरा एरोप्लेन देखा. It had no lights on its wings. उसकी विंग्स पर कोई लाइट्स नहीं थी. जो विंग्स होती हैं एरोप्लेन की, उन पर कोई लाइट्स नहीं थी. But I could see it flying next to me through the storm. लेकिन उस तूफान में वो जो पायलट था उसको अपने आगे, उस तूफान में से उसको अपने नेक्स्ट उड़ते हुए देख सकता था. आई कुड सी द पायलट्स फेस. और जो उस स्ट्रेंज एरोप्लेन में वो पायलट था उसके फेस को भी देख सकता था. टर्न टुवर्ड्स मी. आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स मी. जो उसकी तरफ फेस किया उसने, पायलट की तरफ, नरेटर की तरफ. आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन. बड़ा खुश था वो दूसरे पर्सन को देख करके. ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड. तो उसने एक हाथ उठाया और उसकी तरफ हाथ हिलाया. जो पायलट था वो दूसरे एरोप्लेन में. फॉलो मी ही वॉज सेइंग, फॉलो मी. तो दूसरे पायलट का जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था, ये ब्लैक एरोप्लेन, वो उसको कह रहा था कि भी उसको फॉलो करो. ही आस्क्ड हिम टू फॉलो हिम. ही नोज दैट आई एम लॉस्ट. वो जानता था कि भी मैं जो है, वो जो है पायलट जो है उन बादलों में खो गया था उस तूफान में. आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी. और उसने सोचा कि भी वो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था. ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ. और उसने अपने एरोप्लेन को नॉर्थ की तरफ कर लिया. इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा. जो दूसरा पायलट था ब्लैक एरोप्लेन का, उसने ओल्ड डेकोटा के बिल्कुल सामने. ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ की तरफ टर्न कर लिया, बिल्कुल उसके डेकोटा के सामने. सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम. ताकि उसको आसान हो उसको फॉलो करने में. Because he was lost in the storm. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. And the pilot was following the black aeroplane as an obedient child. बिल्कुल एक obedient child की तरह वो उसको फॉलो कर रहा था. After all, after half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. आधे घंटे के बाद द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वो स्टिल देयर. अभी भी वो उसके सामने था बिल्कुल क्लाउड्स में. नाउ
देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डैकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स। अब सिर्फ 5 और 10 मिनट्स का ही ओल्ड डैकोटा के लास्ट टैंक में फ्यूल था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन्ड अगेन। दोबारा फिर जो है डरने लग गया था, उसके माइंड में डर दोबारा क्रिएट हो गया था, बिकॉज ही डिड नॉट हैव मच फ्यूल, क्योंकि उसमें ज़्यादा फ्यूल नहीं रहा था टैंक में। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, उसने नीचे जाना शुरू किया। एंड फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, उस तूफान में से उसको फॉलो करता रहा ब्लैक एरोप्लेन को। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, उन बादलों से मैं बाहर आ गया। वो जो नरेटर था पायलट, वो बाहर आ गया। एंड सो 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और उसने अपने सामने 2 स्ट्रेट लाइन्स देखी, एयरलाइंस। तो इट वॉज अ रनवे था जिस पर एरोप्लेन को उतारते हैं। एन एयरपोर्ट, इट वॉज एन एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ, आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, और वो बिल्कुल सेफली लैंड कर गया था। आई टर्न टू लुक फॉर, और वो मुड़ा अपने उस ब्लैक एरोप्लेन के में जो फ्रेंड था उसका पायलट, उसको देखने के लिए। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, बिल्कुल स्काई एम्प्टी था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो चला गया था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, उसको फिर नज़र नहीं आया वो। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डैकोटा नियर द कंट्रोल टावर। आई लैंडेड, मैं बिल्कुल नीचे उतर गया था, लैंड कर गया था बिल्कुल सेफली एयरपोर्ट पर। एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे, और उसको इसमें कोई आपत्ति नहीं थी कि भी वो वहाँ से ओल्ड डैकोटा से उतर के उस कंट्रोल टावर तक जाए। आई वेंट एंड आस्क्ड द अदर पायलट वॉज I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. मैं अंदर गया and asked the other pilot was, कि भी वो दूसरा पायलट कौन था। I went and asked a woman in the control center में जाकर के एक औरत से पूछा where I was, कि भी वो कहाँ पर था। एंड हु द अदर पायलट वॉज, और वो दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, कि भी मैं उसको थैंक यू कहना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, तो उस औरत ने उसकी तरफ जो है बड़े स्ट्रेंज वे में देखा, उस पायलट की तरफ, ओल्ड डैकोटा के पायलट की तरफ। एंड देन लाफ्ट, वो औरत हंस पड़ी। व्हाट वाज द रीजन, व्हाई डिड शी स्टार्ट लाफिंग, क्योंकि वो रेडार पर किसी और प्लेन को देख ही नहीं सकती थी। वो हैरान थी कि भी वो ऐसा क्वेश्चन क्यों कर रहा था। अनदर एरोप्लेन, एंड शी वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन, आपने क्या पूछा कि भी दूसरा एरोप्लेन। अप देयर इन दिस स्टॉर्म, क्या इस तूफान में। अरे दूसरा एरोप्लेन हो सकता था वहाँ पर। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट, क्योंकि आज रात कोई एरोप्लेन उड़ ही नहीं रहे थे। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार, सिर्फ रेडार पर, उसने कहा भी उस पायलट को कि भी रेडार पर सिर्फ आपके ही प्लेन को वो देख सकती थी। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली, तो किसने मेरी मदद की यहाँ सेफली आने में। विदाउट अ कंपास और अ रेडियो, हिज कंपास वॉज नॉट वर्किंग, हिज रेडियो वॉज नॉट वर्किंग, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और उसके टैंक में ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ही वॉन्टेड टू नो द आंसर, हु हेल्प्ड हिम टू कम आउट इन द स्टॉर्म। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था। ये जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था, हु वॉज द पायलट फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो विदाउट लाइट्स उड़ रहा था। तो इट वॉज अ strange aeroplane and he was helped by the pilot of that black aeroplane, and the narrator was surprised how he was helped by the pilot of the black aeroplane, and he wanted to know the answer, but
The woman answered him that she could not see any other plane on the radar. It was his plane that was flying in the storm. So the narrator was, pilot of the old Dakota, was surprised how he landed safely and who was the pilot who helped him. वो पायलट कौन था जिसने उसकी मदद की. तो हियर स्टूडेंट्स, you have read the lesson The Black Aeroplane, and in this lesson it was a miracle how the pilot of the old Dakota helped by the pilot of the black aeroplane. And sometimes it happens in our lives. कई बार जैसे हम कोई बड़ा रिस्क होता है जिसमें ख़तरा होता है और कई बार हम बिल्कुल थोड़ा सा बच जाते हैं, तो हम गॉड को थैंक करते हैं. और जैसे हम एज वी फील कि भी जैसे किसी ने हमें उस इंसिडेंट से बचा दिया, कि भी गॉड ने या किसी कुछ ऐसा मिरेकल होता है, दैट वी आर सेफ फ्रॉम एनी बैड इंसिडेंट. किसी बैड इंसिडेंट से हम सेफ होते हैं. एंड वी डू नॉट थिंक दैट इट इज़ नॉर्मल थिंग, एंड वी आर सरप्राइज टू नो लेटर दैट हाउ वी आर सेफ फ्रॉम दैट इंसिडेंट, कि भी कैसे हम सेफ होते हैं उस इंसिडेंट से. तो दिस लेसन डिस्क्राइब्स हाउ द पायलट ऑफ द ओल्ड डैकोटा वॉज लैंडेड सेफली, कैसे उसको सेफली लैंड कराया गया बाय द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन. तो स्टूडेंट्स, यू विल राइट questions and answers in your notebook. Thank you.